माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा लुकअप कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला फार्मूला है वो है वी लुकअप का फार्मूला। लेकिन मैंने ये सीरीज बनाई है और ये प्लेलिस्ट में आपको लुकअप से संबंधित एक्सेल के सभी फार्मूलों की हम चर्चा करेंगे। सभी फार्मूले को इतना सरल भाषा में और इतनी आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप फार्मूलों को बहुत अच्छा से बहुत ही सावधानीपूर्वक भली भांति इस्तेमाल करके सही से रिजल्ट प्राप्त कर सकें। लुकअप फार्मूले में की अगर बात की जाए तो इसमें भी लुकअप का फार्मूला आता है, इंडेक्स मैच का फार्मूला आता है, लुकअप के साथ कॉलम्स और रोज फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिगेट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम काउंट के फार्मूला के साथ भी डाटा को लुकअप कराते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको इस सीरीज में मिलेंगे और ये इस सीरीज की पहली भी लुकअप के फार्मूला को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि लुकअप काम क्या करता है। तो देखिए लुकअप क्या काम करता है। ये एक डेटा टेबल है आपके पास, यहाँ पे इस एरिया में आप इस डेटा टेबल को देख पा रहे हैं। ये टेबल में मान लीजिए अगर 2 लाख का रिकॉर्ड होता और आपके पास किसी आदमी का रोल नंबर है और आप इस कॉलम में से किसी भी कॉलम का उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 111 लिखा है तो नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट मुझे दिख रहा है। अभी मैं 112 करूँ तो ये उस स्टूडेंट का नाम दिखाएगा जिसका रोल नंबर 112 है। अभी मैं 113 करूँ तो उस स्टूडेंट का नाम दिखाएगा जिसका रोल नंबर 113 है। इसी प्रकार से नेम ऑफ कोर्स देखना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, मार्क्स देखना चाहते हैं, कोई भी कॉलम जो इस टेबल के अंदर है, आप पहले कॉलम से कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास है, जैसे रोल नंबर अगर आपके पास है, तो आप कोई भी रिकॉर्ड किसी भी प्लेस पे, इस सीट पे या किसी अनदर सीट पे आप उसको व्यू करा सकते हैं सिर्फ भी लुकअप के फार्मूला की मदद से। तो लुकअप के बारे में मुझे आशा है कि क्लियर हो गया होगा लुकअप क्या काम करता है। अब स्टार्ट करते हैं भी लुकअप का काम। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्लेस पे भी लुकअप का फॉर्मूला लिखता हूँ और उसका सिंटेक्स की चर्चा करते हैं। इज इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही आप भी लुकअप लिखेंगे तो आपको नीचे सजेशन मिल जाएगा। अगर आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट पर जो है पैरेंथेसिस तो आप खुद ब खुद लग जाएगा, जो छोटी ब्रैकेट आप बोलते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन में बटा है ये फॉर्मूला, इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं एक्सेल में। तो ये क्या है, लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है और रेंज लुकअप है। ये 4 कुल सिंटेक्स है इसमें। ये चारों सिंटेक्स का जवाब आपको इस पर देना होगा, आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल इजीली रन करेगा। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सिंटेक्स मैंने साइड में लिख रखा है, आपको यहाँ पे विजुअल होगा। इसकी ट्रेनिंग फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो पहला जो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप कोई भी रिकॉर्ड को लुकअप कराना चाहते हैं। जैसे मेरे पास इस केस में यहाँ पे रोल नंबर है, मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर डालूँ और नेम ऑफ स्टूडेंट देखूँ। तो जो मेरे पास उपलब्ध डेटा है, मतलब पहला कॉलम का जो पहला जो रो है उसका डेटा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ये आपका लुकअप वैल्यू है। दूसरा जो है टेबल एरे, वो कौन सा टेबल है जिस टेबल से आप डेटा को लुकअप कराना चाहते हैं। तीसरा जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर इस टेबल का ये जो है ये पहला कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये डिफाइन करता है कि अगले किस कॉलम का डेटा आपको चाहिए। और पांचवा है मैच टाइप। तो मैच टाइप में 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है एग्जैक्ट मैच और दूसरा है अप्रोक्सीमेट मैच। तो चूंकि हम लोग जब भी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट मैच वहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 टाइप करना होता है और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें 1 टाइप करना होता है। तो ये हमारा सिंटेक्स है। ट्रेनिंग फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस रिसीव कर सकते हैं। चलिए भी लुकअप फार्मूला इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने ब्रैकेट किया स्टार्ट, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा भी लुकअप, टैब बटन को प्रेस किया, भी लुकअप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा गया। इसके बाद लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं आपके पास एक ही लुकअप वैल्यू है तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरह से 113 लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये चेंजेबल नहीं होगा क्योंकि हमें बार बार चेंज करना है, इसलिए इस सेल का रेफरेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉमा। इसके बाद मुझे चाहिए टेबल एरे, तो यहाँ पे मैंने दे दिया टेबल एरे, सेलेक्ट हो गया ये पूरा टेबल को आपको कर लेना सिलेक्ट। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं चाहता हूँ अभी केस में नेम ऑफ कोर्स। तो ये हमारा पहला कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि टेबल है कौन से कॉलम का डाटा आपको चाहिए। तो तीसरे कॉलम का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दें 3। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे मैं 0 फिर से लिखता हूँ। ट्रू है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स है एग्जैक्ट मैच। तो 0 आप दबाएंगे तो 0 फॉल्स के लिए काम करता है, तो मैंने 0 लगा दिया। फॉर्मूला आपको आसानी से यहाँ पे मुझे आशा है विजिबल हो रहा होगा, आप एक बार फिर से देख लें। भी लुकअप
ये सबसे पहले जो हमारा है क्या है, कॉलम ये लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये टेबल एरे है। टेबल एरे A4 से लेके H15 तक, देखिए A4 से लेके H15 तक का डाटा मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दिया है मैंने, 1 2 3, यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स हमको विजिबल होगा। उसके बाद हमने लगाया 0, ब्रैकेट को कर दिया बंद और दोबारा प्रेस किया इंटर। अब देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है बहुत ही आसानी से कि 113 का 11th है। देखिए 113 का 11th है। जैसे ही आप 111 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप 112 करेंगे तो 112 का डाटा यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हमारा सिंपल भी लुकअप है। इसको आप इस टेबल पे या किसी अलग सीट पे बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसको और भी फार्मूलों के साथ यूज करके देखेंगे।